अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी सीखे और फोकस करे, तो ये एक्टिविटीज जरूर ट्राई करें। एक्टिविटी नंबर 1 में बच्चे के सामने अलग-अलग बॉक्सेस में डॉट दिए गए हैं और बच्चे को उन डॉट्स के हिसाब से सेम कलर के पॉम पॉम रखना है। जैसे अगर बॉक्स में एक डॉट है, तो बच्चा एक सेम कलर का पॉम पॉम रखेगा। अगर 5 डॉट्स है, तो 5 पॉम पॉम रखेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपका बच्चा सेम कलर के पॉम-पॉम ही यूज करे। शुरुआत में आप बच्चे को स्लोली समझाएं, हर बॉक्स पर साथ बैठकर काउंट करवाएं। चलो एक-एक करके डॉट्स काउंट करते हैं, फिर बच्चे से खुद करवाएं ताकि वो इंडिपेंडेंटली करना सीखे। अगर बच्चा गलती करता है, तो तुरंत सही मत बताइए, उसे खुद चेक करने दें। इससे उसकी थिंकिंग पावर बढ़ती है। ये एक्टिविटी बच्चे की काउंटिंग, कलर रिकग्निशन एंड फोकस तीनों को स्ट्रांग बनाती है। आप चाहें तो इसे गेम भी बना सकते हैं, जैसे कि कौन जल्दी सही मैच करेगा। इस एक्टिविटी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कलर इंस्ट्रक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे रेड कलर के पॉम पॉम से मैच करो या ग्रीन वाले पहले रखो। इससे बच्चा सिर्फ काउंटिंग ही नहीं बल्कि कलर डिफरेंशिएशन भी सीखता है। धीरे धीरे बच्चे को चैलेंजेस भी दे सकते हैं। आप बिना हेल्प के पूरा पेज कंप्लीट करो। इस तरह बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है और इंडिपेंडेंटली काम करना। एक्टिविटी नंबर 2 में बच्चे के सामने अलग अलग चीजें रखी गई है, जैसे ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई अलग टाइप्स के आइटम। बच्चे को इन सभी चीजों को पहचान कर अलग अलग कैटेगरी में सॉर्ट करना है। जैसे एक टाइप के आइटम्स लेफ्ट साइड में और दूसरे टाइप के आइटम्स राइट साइड में। शुरुआत में आप बच्चे को एग्जाम्पल देकर समझाएं, ये एक जैसे हैं, इसे यहाँ रखो। धीरे धीरे बच्चा खुद आइडेंटिफाई करना शुरू करेगा। अगर बच्चा कंफ्यूज हो, तो उसे हिंट दे, ये शेप सेम है या अलग। इस एक्टिविटी से बच्चे की ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होती है। आप इसे रोजमर्रा की चीजों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स, टॉयज या किचन आइटम्स। इस एक्टिविटी को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आप बच्चे से बोलकर भी सॉर्टिंग करवा सकते हैं, जैसे कि ये कौन सा आइटम है, इसे कहाँ रखना है। इससे बच्चा बोलना और समझना दोनों सीखता है। आप टाइम चैलेंज भी दे सकते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी सही सॉर्टिंग होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे को जल्दी जल्दी करेक्ट मत करें, उसे खुद सोचने का मौका दें। यही चीज उसकी लर्निंग को स्ट्रांग बनाती है। एक्टिविटी नंबर 3 में बच्चे को कलर्स याद रखने हैं। पहले कलर्स या दिखाएं, फिर उन्हें हाइड कर दिया जाएगा। अब बच्चे को वही कलर्स सेम ऑर्डर में याद रख के करना है। ये मेमोरी और कंसंट्रेशन को स्ट्रांग बनाता है। एक्टिविटी नंबर 4 में बच्चे को दोनों हैंड्स का यूज करना है। एक हैंड से नंबर फॉलो करता है और दूसरे हैंड से कॉइन्स की हेल्प से सेम नंबर्स मैच करता है। बच्चे को डायरेक्शन और नंबर्स दोनों पर ध्यान देना होता है। शुरुआत में स्लो प्रैक्टिस करवाएं, फिर स्पीड बढ़ाएं। इससे कोऑर्डिनेशन और फोकस दोनों इम्प्रूव होते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 में एक हैंड से बॉल को रोटेट करना है और दूसरे हैंड से डॉट्स पर फिंगर्स रखनी है, जिससे जितने डॉट्स हैं उतनी फिंगर्स यूज करनी है। ये एक्टिविटी हैंड कोऑर्डिनेशन एंड ब्रेन कंट्रोल को स्ट्रांग बनाती है। चलिए तो अपनी एक्टिविटी नंबर 6 पर चलते हैं। इस एक्टिविटी में बच्चे के सामने कलर्स के 2 पीसेस दिए गए हैं। बच्चे को सेम कलर के दोनों पीसेस को पहचान कर सही तरीके से जॉइन करना है। शुरुआत में आप बच्चे को कलर्स आइडेंटिफाई करना सिखाएं, ये रेड है, ये ब्लू है। फिर उसे मैचिंग करने दें। अगर बच्चा कंफ्यूज हो, तो एक टाइम पर सिर्फ 2 या 3 कलर से स्टार्ट करें। धीरे धीरे जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, तो उसे ज्यादा पीसीज ऐड करें। इस एक्टिविटी से बच्चे की विजुअल मेमोरी, कलर रिकग्निशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इन सब में से कौन सी एक्टिविटी अच्छी लग रही है। तो चलिए अपनी एक्टिविटी नंबर 7 पर चलते हैं। इस एक्टिविटी में बच्चे को डॉट्स काउंट करने हैं और फिर उनके ऊपर सेम नंबर रखना है।
जैसे अगर बॉक्स में 4 डॉट्स हैं, तो बच्चा नंबर 4 रखेगा। पहले बच्चे से डॉट्स काउंट करवाएं, फिर नंबर मैच करवाएं। अगर बच्चा कंफ्यूज हो, तो फिंगर से काउंट करवा सकते हैं। इससे काउंटिंग, नंबर रिकॉग्निशन और अंडरस्टैंडिंग तीनों स्ट्रांग होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्मार्ट बने, जल्दी सीखे और फोकस करे, तो इन एक्टिविटीज़ को रोज़ सिर्फ 10 से 15 मिनट ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।